नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी सेतु पर। तो आज हम बात करने वाले हैं TRE-4 के बारे में। TRE-4 के अंतर्गत कुल 32,388 सीट रिक्त पदों पर जो नियुक्ति हेतु यह विज्ञापन आया है। आप देख सकते हैं कि क्लास 1 to 5 के लिए कुल पद 3847 है। प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 to 5 के लिए 3847 पद है। इसमें अनारक्षित जनरल कैटेगरी के लिए कुल 1224 सीट है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS जिनको हम कह सकते हैं उनमें 239 सीट है, जबकि पिछड़ा वर्ग BC के लिए कुल 303 सीट है, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 323 और अनुसूचित जाति SC जिसको आप कहते हैं उनके लिए कुल 580 सीट है और 239 सीट जो है बैकलॉग से है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो कुल 3065 सीट है, जबकि उर्दू के विषय के लिए कुल सीट 757 है और बांग्ला भाषा के लिए कुल 25 सीट है। और ओवरऑल इस सब को जोड़ दिया जाए तो 3847 सीट होता है। ये था 1 to 5 का। अब है आगे मध्य विद्यालय वर्ग 6 to 8 के लिए आप देख सकते हैं कि 8,563 पदों पे बम्पर बहाली आया है। अब उन लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है जो बच्चे आज 2 साल से मेहनत करके 2 ईयर से मेहनत करके इंतजार कर रहे थे कि कब बहाली आएगा। तो उन लोगों के लिए अच्छा अवसर है। आप इस अवसर का मौका का फ़ायदा उठाइए और जम के तैयारी कीजिए और जॉब हासिल कीजिए। तो 6 to 8 गणित के एवं विज्ञान के लिए कुल अनारक्षित जनरल कैटेगरी के लिए 752 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए कुल 140 सीट है, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग इनके लिए 262 सीट है और बैकलॉग जो था उनके अंतर्गत कुल 383 सीट इसमें ऐड है। तो कुल सीटों की बात की जाए तो EBC के लिए 383 सीट है, जबकि पिछड़ा वर्ग BC के लिए 260 सीट हैं और अनुसूचित जाति SC के लिए 478 सीट है और ST के लिए 54 सीट है कुल। और पिछड़े वर्ग के जो भी महिलाएं उनके लिए कुल 121 सीटें हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो अच्छा बहाली है। आप लोग मेहनत कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी को एक सुनहरा अवसर के रूप में लेके आप इस बहाली को अच्छे से तैयारी करके आप अपना करियर को संवार सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि गणित एवं विज्ञान की कुल जो सीटों की संख्या है वो 2188 है, जबकि सामाजिक विज्ञान 6 to 8 के लिए 530 सीट अनारक्षित वर्ग के लिए और कुल सीटें 1190 है। हिंदी वालों के लिए खास करके हम यही कहेंगे कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। आपको हम प्रत्येक टॉपिक, चाहे वो आपका GS हो या फिर GK हो और चाहे आपका हिंदी साहित्य हो, इस सब का आपको प्रॉपर हम क्लास कराएंगे, ठीक है। और आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप मेरे चैनल से, हमारे जो चैनल है, हमारा चैनल स्टडी सेतु, इससे आप जुड़े रहें। आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी कि कब कौन सा विषय का पढ़ाई होगा। आप बात करते हैं हम हिंदी सब्जेक्ट के लिए, इसमें सबसे ज़्यादा सीट कहा जाए तो नहीं के बराबर ही है। हिंदी विषय की बात की जाए तो हिंदी में कुल 274 सीट आपका अनारक्षित वर्ग के लिए, 71 EWS के लिए और EBC के लिए 120 और कुल मिला के 257 सीट जो है वो आपको इसमें EBC के लिए है, ठीक है।
आप सभी से यही अनुरोध है हमारा कि आप लोग इस चैनल पे बने रहें और समय समय पर अपडेट आप लोग को देता रहूँगा, और क्लास का जो भी शेड्यूल है मैं जल्द ही जारी करूँगा, ताकि मैं आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊँगा। तो बाकी अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि अब माध्यमिक विद्यालय 9-10 के लिए भी, माध्यमिक विद्यालय 9-10 विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल सीट जो है 3877 है, बहुत ही अच्छा है इसमें भी। अब हम देखते हैं कि हिंदी विषय के लिए सबसे पहले इसमें कुल 361 सीट है, जिसमें पिछड़ा वर्ग बीसी के लिए आपको 33 सीट है, ईबीसी के लिए 33 सीट है, सबसे ज़्यादा आपको इसमें जनरल कैटेगरी के लिए ही है, टोटल 138 सीट है, ठीक है, टोटल 138 सीट है। और अनुसूचित जाति एससी के लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, कुल 99 सीट है, बहुत ही अच्छा है। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो जनरल के बाद अनुसूचित जाति के लिए ही है। तो आप लोग जम के तैयारी कीजिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो वर्ग उच्च माध्यमिक विद्यालय 11-12 के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 16,100 सीट, एक सीट है, 16,101 सीट। सभी 1 to 5, 6 to 8 और 9-10 के बाद सबसे ज़्यादा सीटें आपका 11 और 12 में आया है। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसे एक अवसर के रूप में लीजिए और जम के मेहनत कीजिए, और इस बार आप लोग का सिलेक्शन निश्चित है। बाकी जंतु विज्ञान के लिए कुल 449 सीट है, वनस्पति विज्ञान के लिए 1078 सीट है, रसायन शास्त्र के लिए सबसे ज़्यादा 3695 सीट है, केमिस्ट्री के लिए। बाकी गणित विषय के लिए 657 सीट है, भौतिक शास्त्र के लिए 1758 सीट है, अर्थशास्त्र के लिए 138 सीट है, भूगोल के लिए 176 सीट है, इतिहास के लिए 608 सीट है, गृह विज्ञान के लिए आपका 408 सीट है, और संगीत विषय वालों के लिए टोटल 736 सीटें हैं, दर्शन शास्त्र वालों के लिए 80 सीटें हैं। और आते हैं हम अपने सब्जेक्ट, जो हम आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं हिंदी, आप लोगों को हिंदी व्याकरण हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, आपको इन सभी विषयों का मैं अच्छे ढंग से आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवालों के साथ, ठीक है, आपको हम एक सेट के अनुसार पूरा डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। हिंदी में अगर बात की जाए तो कुल सीटों की संख्या 739 है, 739 हिंदी में सीटों की संख्या है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप लोग जम के तैयारी कीजिए, सीट कम रहने से ऐसी बात नहीं है कि आपकी नहीं होगी। आप मेहनत कीजिए, उन सभी बच्चों से बेहतर कीजिए जो तैयारी में लगे हुए हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो बाकी बात की जाए सीटों का तो 739 सीट है। अब हम ओवरऑल इन सभी चीज़ों पे हम बात कर चुके हैं। तो बाकी आप लोग 1 to 5 के लिए एलिजिबल तभी होंगे जब आप सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 पास होंगे, और 6 to 8 के लिए आप सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 पास होंगे, जबकि माध्यमिक विद्यालय 9-10 के लिए आपको स्टेट पेपर 1 पास होना अनिवार्य है, और बाकी 11-12 के लिए आपको पेपर 2 उत्तीर्ण होना है। परंतु 2012 से पूर्व नियुक्त कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। तो ये था। और इस बार जो है सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस बार जो भी बच्चे, वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हुए एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हों, तो उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता स्टेट पेपर जो 2026 में आयोजित होने वाली है, अभी उसका फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो वो बच्चे विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते उन्हें प्रारंभिक परीक्षा से पूर्व माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2026 उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2026 उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। तो सबसे जरूरी ये बात है कि उन्हें ऐसी परीक्षा में भाग लेने का प्रमाण तथा एडमिट कार्ड एवं परीक्षा फल सहित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2026
संबंधी सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर स्वसमय उपलब्ध कराना होगा और सत्यानोपरांत उनकी अर्हता मान्य होगी। आवेदन के समय उन्हें इस आशय का स्वघोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन उन्हें करना होगा। बाकी स्वघोषणा जब वो लोग कर देंगे तब आयोग की वेबसाइट शिक्षा विभाग का जो विज्ञापन 7/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया गया है कि सीटेट अभ्यर्थी के लिए बीटेट 2023 यह प्रावधान सामान्य कोटि की अभ्यर्थियों न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों 55% अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। स्टेट पेपर 1, स्टेट पेपर 2 अर्हता अभ्यर्थी को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा तत्समय आहूत माध्यमिक पात्रता परीक्षा में निर्धारित उत्तीर्णता मान्य होगा। तो ये था आपका जो इस बार स्टेट जो अपेयरिंग में जो स्टूडेंट है उन लोगों के लिए भी अच्छा मौका है, वो लोग जमकर तैयारी करें और स्टेट पास करके फिर वो बीपीएससी के माध्यम से पीटी मेंस के लिए तैयारी करें। बाकी आगे हम बात करते हैं जो परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है उसकी बात हम करते हैं। चयन के जो प्रक्रिया होगा, चयन की प्रक्रिया प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य परीक्षा के लिए अलग से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ है। जो बच्चे पीटी पास कर जाएंगे वो उनके लिए फिर से मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन लिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा की बात की जाए जिसके लिए सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुवैकल्पिक होंगे और परीक्षा की अवधि यहाँ 2 घंटे दिया है और कुल प्रश्न 150 है। यहाँ हम थोड़ा रुकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये 2 घंटा होना चाहिए, 2 घंटा 30 मिनट, ठीक है। यहाँ थोड़ा त्रुटियाँ हैं जिन्हें आयोग के द्वारा ठीक किया जाएगा। बाकी प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक का भी प्रावधान है। 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। ये सबसे हैवी इस बार एक अलग 1/3 मार्किंग आपको नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगा। बाकी प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प ABCDE तक प्रदान किए जाएंगे। अभ्यर्थी को एक ही सही उत्तर ABCD में से एक विकल्प को चयन कर उत्तर पत्रक में अंकित करना होगा। यदि विद्यार्थी प्रश्न उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो ई विकल्प का चयन करेंगे। बहुत ही अच्छा। यदि कोई विद्यार्थी 5 विकल्प में से किसी का चयन नहीं करता है तो प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न पर नकारात्मक अंकन, यानी अगर आप ABCDE में अगर आप उत्तर को सेलेक्ट नहीं करते हैं, आप सर्कल नहीं करते हैं, तो फिर भी आपका 1/3 मार्क्स कट हो जाएगा। इसीलिए आपको हर हाल में अगर आंसर नहीं पता है तो आप ई ऑप्शन को क्या कीजिएगा, सर्कल से उनको गोल कर दीजिएगा, ठीक है। आंसर करना अनिवार्य है आपको। तो आगे बढ़ते हैं। अब फिर यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ सही करके दिया गया है 2 घंटा 30 मिनट, कुल प्रश्नों की संख्या 150। उसी तरह से आप देख सकते हैं 6 to 8 के लिए भी 2 घंटा 30 मिनट 150 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको भाषा ये 3 भागों में होगा, भाग 1, भाग 2 एवं भाग 3। भाग 1 में भाषा अर्हता अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हता मात्र 30% अंक अनिवार्य होगा। बाकी वही है, आप 9, 10 के लिए भी टोटल 150 क्वेश्चन होगा। इसमें भी 3 भाग होगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो आप लोग जमकर तैयारी कीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी को मैं हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, ये दोनों जो आपको पूरा कंप्लीट मैं कराऊंगा और आप 100% श्योर रहिए आपका सिलेक्शन होगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो यह जो नोटिफिकेशन निकला है, जो आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 1/9/2026 को प्रारंभ होगी। भुगतान अंतिम तिथि जो है 29/9/2026। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 1/9/2026। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की अंतिम तिथि 30/9/2026 तक। बाकी
ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षक पात्रता स्टेट के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर BSEB यूनिक ID और निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि अंकित करेंगे। दूसरा, ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिक मध्य विद्यालय के लिए सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर या निर्गत तिथि अंकित करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से भरिएगा। ऑनलाइन करने वक्त साइबर कैफे में आप इन सभी बातों पे ध्यान जरूर दीजिएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व उम्र संबंधी शर्तों से भी आश्वस्त होने के उपरांत ही भुगतान करें। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजात की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरा कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन कागजात उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमानित नहीं होगा। तो आप लोगों का जो ऑनलाइन करने का प्रोसेस है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन। या BPSC के जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करके। बाकी आप साइबर कैफ पे या खुद से भी आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी अच्छे से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आपको फिर से मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहें। यहाँ आपको विशेषतः हम पहले भी बता चुके हैं और फिर बता रहे हैं, हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण, इन दोनों टॉपिक और GK GS स्पेशल GK GS स्पेशल क्लास लिया जाएगा। आप लोग अवश्य जुड़ें और आपको बेहतर तरीके से हम बताने की कोशिश करेंगे। अपना 100% देके आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए धन्यवाद फिर से, आप सभी को हमें सपोर्ट करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।